रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेको इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेको। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की जय। पवन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। रामबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव पुराण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि से प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूत आदि कसी रामों में शिव जग जानी करम प्रणाम योगी गोपाली। हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर स्नान करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में हम सब पार्वती खंड के अंतर्गत भगवती पार्वती की तपस्या को पूर्ण करने के लिए स्वयं महादेव उपस्थित हुए। महादेव ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। पहले तो उन्होंने भी शिव जी के निंदा बहुत सारी की, लेकिन जब शिव जी के प्रति अटल विश्वास पार्वती जी का उन्होंने देखा तो भगवान सदाशिव फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। और जब सती जाने लगी तो कहने लगे कि कुत्र यास्यामि माम हित्वा ना त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि ना देयम विद्यते तव। हे देवी, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया, देखो अब तुम ही मुझे त्याग करके जा रही हो। अरे तुम तो मेरी अर्धांगनी हो, अनादिकालों से मेरी तुम शक्ति हो और मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने ही तुम्हारी अनेकों प्रकार से विधान से परीक्षा ली है। ना त्वादृशी प्रणयिनी पश्यामि चा त्रिलोकी के, यानी तुम्हारे जैसी तपस्विनी त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। जब सदाशिव के स्वरूप को माता पार्वती देखी, क्योंकि बड़ा दारुण कठिन तप किया था, बड़े सालों का वह सदा शिव जी से उनका विरह था, तो वह हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे नाथ, त्वं नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्षयज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात्। हे नाथ, आप अपने इस दासी को क्या भूल गए थे? अरे आपने मेरे कारण ही तो पूर्व में दक्ष के इतने बड़े यज्ञ को विध्वंस किया था। आप तो वही है, लेकिन मैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए पुनः पर्वत पुत्री मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। और हे नाथ, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो देवताओं को प्रसन्न करिए। देवता लोग तारक नाम के असुर से बड़े दुखी हो रहे हैं, तो आप पतिर्भवो ममेशाना मम वाक्यम कुरु प्रभु, मेरा वचन मानिए और मेरा जो है पाणी ग्रहण कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए। मैं जा रही हूँ अपने पिता के पास और जा करके आपकी सेवर प्राप्ति का समाचार दूंगी और आप ब्राह्मण रूप भिक्षुक बन करके आइए
और भिक्षुक बन करके मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए, तो वह आपके साथ विवाह कर देंगे। यह सुनकर के सदाशिव बोले, ठीक है देवी, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करूंगा मैं। अब पार्वती जी इधर पहुंच गई हिमाचल राज्य के पास, पिताजी के पास, और जाकर के सारी घटना का वर्णन किया। तब तो महाराज वहां पर आनंद ही आनंद हो गया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। इधर भगवान शंकर भी तथास्तु कह करके कैलाश में आए और नंदीश्वर आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सुन करके भी वहां कैलाश में भी बड़ा प्रसन्नता हो गई महाराज। इधर हिमाचल लोग भी सब पार्वती के आगमन को सुन करके, उनके पुरोहित जितने संबंधी थे, उनके मित्र थे, सब अपने अपने विमान पर चढ़ करके नगर के बाहर पार्वती जी का दर्शन करने के लिए आए। सभी लोग जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में श्री अमंगल कलश लेकर के खड़ी हो गई, सुंदर नृत्य गान होने लग गया। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजा करके मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लग गए और वेदों का मंत्र पढ़ने लग गए। द्विज वृंदैश्च संयुक्त कुरवद्भिर मंगल ध्वनि, सब जगह मंगल ही मंगल होने लगा। मंगल ध्वनि वेद मंत्र है, शंख आदि अनेकों बाजे बजने लग गए। श्री पार्वती जी आती हैं, आकर के माता पिता को प्रणाम करती हैं और उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया। नगर पहुंच करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती जी जब सारी घटना का वर्णन किया तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी तपस्या को सुन करके। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल गंगा जी पर स्नान करने को चले गए सज्जनों। उसी समय हमारे भोले बाबा नट रूप धारण करके, अद्भुत एक निराला रूप प्रभु ने बनाया और नाचते हुए बाबा जोगी बन करके मैना के पास आ गए हिमाचल नगरी। आकर के ऐसा नाचने लगे डमरू बजा बजा करके, जिसको देख करके सब लोग मोहित हो गए। ऐसी डमरू की ध्वनि और ऐसा सुंदर उनका स्वर और ऐसा नृत्य कि सब लोग उन पर मोहित हो गए। पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न भर करके ले आई, भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रुद्र रूप, वह तो भोलेनाथ थे। बोले, अरे मैया यह क्या कर रही हो? अगर आप प्रसन्न हुई हैं तो मैं यह दान नहीं लूंगा, मुझे कुछ और दान चाहिए। क्या दान चाहिए बाबा जी? बोले, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप अपनी कन्या का दान मुझे दे दो, मैं आपकी कन्या का दान लेने आया हूँ। अब मैं ना मैया तो समझ नहीं पाई थी कि यह भगवान शंकर है। उन्होंने सोचा कोई बाबा है, तो महाराज वे क्रोधित हो गई। अब भोले बाबा ऐसा कह करके नाचने लगे डमरू बजा करके। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तब तक हिमालय भी गंगा स्नान करके वहां पर आ चुके थे, पहुंच चुके थे। और भिक्षु के आगमन का कारण उनको पता चला कि यह कन्या को मांग रहे हैं भिक्षा में। तब हिमाचल को भी क्रोध आ गया और नौकरों से उन्होंने कहा, सैनिकों से, कि इस नट को शीघ्र ही यहाँ से राजमहल से बाहर निकालो। सैनिक जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के गए। अब भगवान रुद्र के सामने कौन ठहर सकता है? भगवान रुद्र, वे जो नट रूप धारे थे, उन्होंने अग्नि के समान अपना स्वरूप कर लिया, तेज कर लिया। और वह सारे सैनिक दूर खड़े हो गए, कोई उनको छू भी ना सका। सदा शिव अपने तेज में से विष्णु, ब्रह्मा आदि रूपों को उन्होंने दिखा करके, और हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब तक महाराज भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। इधर यह समझ ना पाए, मोहित हो गए थे भगवान शंकर की माया से। उसके बाद इनको समझ में आया जब अंतर ध्यान हो गए कि अरे यह तो स्वयं भगवान रुद्र, भगवान सदाशिव ही हमारे घर पधार करके भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया? हमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। सदाशिव को हमने विमुख कर दिया, लौटा दिया ऐसे ही। इधर देवताओं ने विचार किया,
देवताओं के मन में यह बात आ गई कि हिमाचल तैयार है, प्रसन्न है अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करने को शंकर जी के साथ। अगर हिमालय ने अपनी पुत्री का कन्यादान भोलेनाथ से कर दिया तो जिसके पुण्य से वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। तो और हिमालय से ही रत्न है, पृथ्वी पर जितने रत्न है वह हिमालय के कारण ही है, हिमालय रत्नों की खान है। तो जो पृथ्वी का एक नाम है रत्न गर्भा, यानी रत्न, रत्नों की खान। तो हिमालय ही जब निर्वाण मोक्ष हो जाएगा तो ये रहेंगे नहीं, तो पर्वत के बिना पृथ्वी, तो महाराज यह रत्न गर्भा जो नाम है यह इसका हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो क्या करे किया जाए कि ये रत्न गर्भा नाम बना रहे। देवताओं ने कहा कि ये जो विवाह है तय हुआ है, यह विवाह में किसी प्रकार बाधा आ जाए, यह विवाह रुक जाए, पार्वती जी का विवाह अगर शिव जी से ना होगा तो फिर कन्यादान नहीं करेंगे और रत्न गर्भा नाम ये बना रहेगा। तो बोले कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो महाराज रत्न गर्भा विधा भूमिर मिथ्यैव भविता ध्रुवम्, ऐसा मन में उनको विचार आया। तो उसी समय वह बृहस्पति जी अपने गुरु जी के पास गए। बृहस्पति जी के पास जाकर के उन्होंने यह सारा वृत्तांत उनसे कहा कि आप जाइए और मना कीजिए पर्वतराज को कि शिव के साथ अपनी पुत्री पार्वती का विवाह ना करें। सर्वे देवाः स्वार्थपराः। तब तो महाराज इस प्रकार उन्होंने कहा कि आप जाइए और शिव जी की निंदा करिए कि वह कन्या का विवाह ना करें। तब बृहस्पति जी रुष्ट हो गए देवताओं की वाणी सुन करके और कहने लगे कि सर्वे देवाः स्वार्थ पराः परार्थ ध्वंस कारकाः कृत्वा शंकर निंदाम ही यास्यामि नरकम ध्रुवम्। आप सब देवता जितने भी है ना, ये सब स्वार्थ परक है, स्वार्थ से भरे हुए हैं। आप लोग अपने कारण यह इतना बड़ा अनिष्ट करने का सोच रहे हैं। अरे भगवान शंकर की निंदा करने के बाद निश्चित रूप से मैं नरक को चला जाऊंगा, और तुम स्वार्थ में आकर के मुझे इस प्रकार शिव निंदा करने को कह रहे हो। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं जाते हो जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। सप्त ऋषि अथवा ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख बतलाओ, वही तुम्हारे संकट को काटेंगे। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं क्या कह रहे हो। देवताओं ने कहा जाइए आप हिमाचल के पास और शिव जी की निंदा करिए कि पर्वतराज अपना विवाह है का मन बनाए हैं तो हटा दें। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं कर सकता क्योंकि उनका कोप बड़ा महान है। अब आप उन्हीं भगवान शंकर के पास जाओ क्योंकि और कोई यह कार्य नहीं कर सकता। वह महादेव भोले भाले बड़े देवता हैं, अगर वही प्रसन्न हो जाएंगे तो वही तैयार हो जाएंगे। सारे देवता कैलाश पहुंच करके भगवान सदाशिव को प्रणाम किए, सज्जनों उनकी स्तुति किए और अपना कष्ट सुनाया। देवताओं ने कहा कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, अगर आप अपना विवाह कैंसिल करवा दे तो हम सुखी हो जाएंगे। सदाशिव ने देखा देवता लोग उनकी स्तुति को तो प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है हम जाते हैं, अपना निंदा जो है तो स्वयं करेंगे। सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के अपने लोक को चले गए। इधर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर के सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर हाथ में स्फटिक की माला धारण कर लिया, साधुओं जैसा रूप बना करके हरि हरि बोलते हुए हिमालय राज की सभा में पधारे। उस समय हिमालय बंधु बांधवों के साथ सभा पर बैठे ही थे, सभी सभासदों के मध्य में। साधु रूपधारी रुद्र को सभा में देखकर हिमाचल ने उनका बड़ा सम्मान किया, खड़े होकर के उन्हें सिंहासन पर विराजा। तब भगवान शंकर बोले हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, मैं सब जगह बिना परिश्रम के ही इच्छा अनुसार भ्रमण करता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपने कमलों के समान नेत्रों वाली
अपने पुत्री पार्वती का विवाह शिव के साथ तय किया है। हाँ महाराज। बोले कि अच्छा। बोले कि मैं गुरु कृपा से उस शिव को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे शैलराज, आपने मुझे लगता है अपने हानि लाभ का कुछ विचार नहीं किया। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करेगी। अनुभव न होने से उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। शैलेंद्र, तुम उसकी बातों पर ना जाओ और शिव के साथ तुम उसका विवाह ना करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार भगवान शंकर अपनी ही निंदा करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब इधर पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना दोनों महाराज, इनका मन बदल गया। देखा कि अरे सब लोग शिव की ही निंदा कर रहे हैं, यानी शिव ठीक नहीं है हमारी पुत्री के लिए। मैना तो रोने लग गई कि महाराज कुछ भी करिए, दूसरा वर ढूंढिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी प्रकार सदाशिव के साथ नहीं करूंगी। तो फिर कैसे हुआ विवाह, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए श्लोक सुनाएंगे बारी बारी से। पावनी जी हैं, कार्तिक जी हैं, और नंद किशोर जी हैं, और गोपिकानंद जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। अमंगल वपुरधारी निर्लज्जो सदनो कुली कुवेशी प्रेत भूतादि संगी नग्नो हि शूलभृत महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम अहम इच्छा विगामी च वृद्ध्यो विप्रतनु सुधी तपस्वी सुख दो श्याम उपकारी न संशया कुत्र यास्यामि मां हित्वा न त्वं त्याज्य मया पुनः प्रसन्नो स्मरं ब्रूहि नादेयं विधयते तव त्वं नाथो मम देवेशा त्वया किं विस्मृता पुरा दक्ष यज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान् हतात् राधे राधे। ठीक है, कार्तिक जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। चरण स्पर्श। सुनाइए। शिव के बिन तन शव रहे, मिले न मुक्ति मार्ग। शिव देवों के देव हैं, शिव जी शक्ति प्रतिरूप। कुत्र यास्यामि मां हित्वा न त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव त्वं नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्ष यज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात्। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी राधे राधे। हाँ नंद जी। मंगलम वपुरधारी निर्लज्जो सदनो कुली कुवेसी प्रेत भूतादि संगी नग्नो हि शूलभृता अहम इच्छा भिगामी च वृद्धो विप्रतनु सुधे तपस्वी सुखदो नन्ने सा मुपकारी न संशया शिव के बिना तन सब रहे मिले न मुक्ति मार्ग शिव देवों के देव हैं शिव जी शक्ति प्रतिरूपा कुत्र यस्यामि मां हित्वा न त्वं त्याज्या मम पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव न त्वादर्शीं प्रणयिनी पश्यामि च त्रिलोके के त्वं नाथो मम देवेशा त्वं किं विस्मृतं पुरा दक्ष यज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात् यदर्थं कृतवान् हठात्। नमः पार्वती। जी आप सुनाएंगे गोपिकानंद जी। राधे राधे आचार्य जी।
देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो जाता वयं सुधन्या हि त्वया यदुना स्मृता नारद कूटवादी च परचित्त प्रमत्तकम् अमङ्गलः वपुर्धारी निर्लज्जो सदनो कुले कुवेशे प्रेतभूतादि सङ्घे नग्नो हि शूलभृता महादेव अवगुण भवन् विष्णु सकल गुणधाम जेहि कर मनोरम जहि सन तेहि सन काम अहिमिच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनु सुरे तपस्वे सुखदो नेशा उपकारेण संशयः शिव के बिना तन शिव रहे मिले न मुक्ति मार्ग शिव देवों के देव है शिव जी की शक्ति प्रतिरूप पुत्र यास्यामिमां हित्वा न त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव न त्वादृशी प्रणयिनि पश्यामि च त्रिलोकके त्वं नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतः पुरा दक्षयज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात्। राधे राधे आचार्य जी।